आओ ज्योतिष सीखें, इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं आपके बीच में एक नए ग्रह के साथ। और आज हम जिक्र करेंगे राहु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह की तरह राहु की भी 3 दृष्टियां होती हैं दोस्तों। दृष्टियों का मतलब जिस घर में कोई ग्रह बैठा है और वहां से उसकी 3 दृष्टियां जा रही हैं, तो समझ लो कि जिस घर में बैठा है जहां उसका जितना प्रभाव है उतना ही प्रभाव उन घरों में भी होता है जहां उनकी दृष्टियां जाती हैं। तो आज हम जिक्र करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह की भी दोस्तों 3 दृष्टियां होती हैं। यह अपने घर से 5वें, 7वें और 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। दिखने में चंद्रमा जैसा गोल, लेकिन चंद्रमा का अति शत्रु। राहु को भी गुरु ग्रह की तरह पुत्र कारक ग्रह माना गया है दोस्तों। यह वृश्चिक और धनु, वृश्चिक का मतलब जहां 8वीं जो हमारी राशि है वो वृश्चिक है, और धनु 9वीं राशि है। जहां ये अंक लिखा होगा जिस भी घर में, वहां राहु को नीच का माना गया है। और वृष और मिथुन में मतलब जिस भाव में, जिस घर में, भाव का मतलब घर ही होता है दोस्तों। मिथुन या वृष, वृष हमारी दूसरी राशि है, मिथुन तीसरी राशि है। जिस भी घर में 3 अंक लिखा हो, 2 अंक लिखा हो और वहां राहु लिखा हो, तो समझ लो वहां राहु उच्च के हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, राहु की जो अपनी राशि है वह कन्या मानी गई है। शास्त्रों में राहु और केतु को शनि की छाया माना गया है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। यह ग्रह जिस भाव में, जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के अनुसार फल देता है। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर मिथुन राशि में राहु को उच्च का और धनु राशि में राहु को नीच का माना गया है। राहु ग्रह से हम दादा, पिता में सर्प, खोई हुई वस्तु, छिपा हुआ धन, ये सब चीजें देखते हैं। यह ग्रह उल्टा चलता है दोस्तों। जैसे अब तीसरे घर में है, तो जैसे ही इसकी दशा बदलेगी तो ये दूसरे घर में जाएगा, ना कि चौथे घर में आएगा। राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, और वक्री का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो उल्टा चलता है उसको हम वक्री कहते हैं। जब महादशा चलती है तो दोस्तों 18 वर्ष तक ये मत समझें कि हमेशा ही बुरा समय रहता है। राहु के साथ जो अंतरदशाएं होती हैं, जैसे राहु में शनि, राहु में शुक्र, राहु में बुध, राहु में गुरु, इनके आने पर मनुष्य को दुखों से राहत भी मिलती है। प्रिय मित्रों, राहु का जो रत्न है वो गोमेद माना गया है। शनि और राहु अगर इकट्ठे हों तो राहु शनि के फलों में बढ़ोतरी कर देता है। चाहे आपकी कुंडली में शनि देव बुरे हों चाहे अच्छे हों, लेकिन राहु उनका साथ देते हैं, उनके फलों को दुगना कर देते हैं। चंद्रमा की राशि में, सूर्य की राशि में, मंगल की राशि में राहु अच्छा फल नहीं देते। अगर इनके साथ हों तो इनको ग्रहण तक लगा देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और दोस्तों, दूसरी और तीसरी राशि में भले ही राहु उच्च का क्यों ना हो, लेकिन अगर वो छठे, 8वें और 12वें भाव में आ गया तो अच्छा फल नहीं मिलेगा मित्रों। और एक और बात, अगर उनके मित्रों के साथ जैसे बुध, शुक्र और शनि, ये तीनों भी इन घरों में क्यों ना हो, 6, 8, 12 में, 3 में, तो भी राहु अच्छा फल नहीं देता। हां, 6, 8, 12 को छोड़कर अपने मित्र बुध, शुक्र और शनि की राशि में
अच्छा फल अवश्य देते हैं, लेकिन वहां वो तब अच्छा फल देंगे जब उनके मित्र बुध, शुक्र, शनि, इन तीनों ग्रहों की प्लेसमेंट भी अच्छी जगह होगी, यानी कि उच्च के होंगे या मित्र के घर में होंगे, सौ अक्षेत्रीय होंगे या कुंडली के अंदर अच्छा बल लेके बैठे होंगे, तब राहु अच्छा फल देंगे, अन्यथा नहीं। अब मैं कुछ और विशेष जानकारियां आपको देता हूं। दूसरे भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में अकेला राहु सरकारी नौकरी का योग बनाता है। यदि किसी मनुष्य की कुंडली में उच्च का अथवा सौ अक्षेत्रीय का मतलब अपनी ही राशि में अगर राहु बैठा हो तो वह देवताओं की तरह फल देने वाला, और यदि शत्रु क्षेत्रीय मतलब जो इनकी शत्रु राशियां हैं, इन राशियों में अगर राहु बैठा हो तो राक्षसों और दुष्ट स्वभाव के ग्रहों जैसा फल देने वाला होता है। 10वें घर में शनि उच्च के साथ या 100 अक्षेत्रीय के साथ राहु बैठकर उच्च स्तर का राजनेता भी बनाता है। 11वें भाव में कन्या राशि के शनि के साथ हो तो आधा शक्ति का भक्त बनाता है। यदि राहु गुरु के साथ हो अथवा शनि गुरु राहु की युति मतलब अगर तीनों ग्रह इकट्ठे हों, कुंडली के किसी भी भाव में हो तो वह गुरु को जलाकर राख कर देता है, अर्थात गुरु का मनुष्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। राहु ग्रह मछली की तरह घूमता रहता है, अतः इसके चक्कर में आने वाला बुरी तरह से मुसीबतों के चक्कर में घूमता ही रहता है। कुंडली में इसकी स्थिति ठीक ना हो तो मनुष्य घर छोड़कर भाग जाता है, साधु बनकर भी परेशानी की हालत में घूमता फिरता हुआ अपमानित होता रहता है। लेकिन एक बात याद रखना मित्रों, अगर राहु 0 डिग्री के 29 डिग्री के हों, अस्त अवस्था में हों, तो ये प्रभाव आप पर या किसी भी मनुष्य पर नहीं होंगे, क्योंकि उस वक्त किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं रहता, 0 डिग्री हो जाता है। वो ग्रह किसी भी काम करने के लायक नहीं रहता। तो सबसे पहले निर्यण भाव में आप उस ग्रह की डिग्री जरूर देख लें, तब जाके इस बात पर, इन फलों पर पहुंचें। लेकिन सीखने के लिए ये जो मैंने आपको बताया है, ये सबसे आसान और सरल विधि है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे सभी वीडियोस आपके पास पहुंचें, तो मित्रों सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।